स्टार्ट। सुप्रभात बच्चों, जैसा कि पिछली कक्षा में हम मेरा देश कविता का अर्थ पढ़ चुके हैं, अब इसका शब्दार्थ जान लेते हैं। पखार, धोना, सिंधु, समुद्र, अमराइयाँ, आम का बाग या उद्यान, कानन, पुनीत, पवित्र, मलय, दक्षिण भारत का एक पर्वत जिस पर चंदन वृक्षों की बहुलता है। सही विकल्प चुने। सिंधु किसका पैर पखारता है? हिमालय का। पहाड़ियों में क्या झरते हैं? झरने। भारत को कवि ने क्या बताया है? सभी। गीता का उपदेश किसने दिया? श्री कृष्ण। मौखिक प्रश्न। मेरा देश शीर्षक कविता का मुख्य भाव क्या है? मेरा देश शीर्षक कविता का मुख्य भाव यह है कि इसमें भारत की संस्कृति व ज्ञान की गौरव गाथा तथा विश्व में उसके शांति रूप की संकल्पना की गई है। हमारे देश में बहने वाली किन्हीं दो नदियों के नाम बताओ। हमारे देश में बहने वाली नदियों के नाम सिंधु नदी, गंगा नदी है। हिमालय भारत की किस दिशा में है? हिमालय भारत की उत्तर दिशा में है। गीता का उपदेश किसने दिया? गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने दिया। गौतम बुद्ध ने हमें कौन सा मार्ग दिखाया? गौतम बुद्ध ने हमें दया एवं ज्ञान का मार्ग दिखाया। लिखित प्रश्न। कवि ने भारत देश के भौगोलिक रूप का वर्णन मेरा देश कविता में किन शब्दों में किया है? कवि ने भारत देश के भौगोलिक रूपों का वर्णन मेरा देश कविता में विभिन्न विशेषणों एवं शब्दों से अलंकृत किया है, जैसे हिमालय जो बर्फ से ढका हुआ आसमान से मिला हुआ दिखाई देता है, जो हमेशा देश की रक्षा के लिए खड़ा है। नदियाँ सिंधु, गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों का निर्मल स्वच्छ जल हमारे देश की धरती को सींचती है। पहाड़ियों एवं झाड़ियों हमारे देश में अनेक झरने पहाड़ों से बहते हैं। जंगलों एवं आम के बागों से चिड़ियों एवं कोयल की मीठी आवाज़ मन को आनंद से भर देती है। दूसरा प्रश्न। मेरा देश कविता में कवि द्वारा उल्लेखित प्राकृतिक वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। बच्चों, इसका उत्तर आप स्वयं बनाएं। तीसरा प्रश्न। मातृभूमि से तुम क्या समझते हो? कवि ने अपने देश की भूमि को किन किन रूपों से पुकारा है? मातृभूमि जहाँ हम जन्म लेते हैं, जिस देश के निवासी होते हैं, उसे मातृभूमि कहते हैं। कवि ने इसे निम्न विशेषताओं से पुकारा है, जैसे पुण्य भूमि, जन्मभूमि, स्वर्ण भूमि, धर्म भूमि, कर्म भूमि, युद्ध भूमि, बुद्ध भूमि आदि। कवि ने मेरा देश कविता में श्री कृष्ण और गौतम बुद्ध का उल्लेख किया है। उन्होंने देश को युद्ध भूमि और बुद्ध भूमि कहकर पुकारा है, क्यों? कवि ने मेरा देश कविता में श्री कृष्ण और गौतम बुद्ध का उल्लेख इसलिए किया है क्योंकि इस देश की पावन पवित्र धरती पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जिन्होंने पूरे संसार को गीता का उपदेश दिया तथा गौतम बुद्ध ने जग को दया, शांति एवं ज्ञान का पाठ पढ़ाकर देश का सुयश बढ़ाया। इसे युद्ध भूमि, बुद्ध भूमि इसलिए कहा गया है क्योंकि देश की रक्षा के लिए हमें अनेक संघर्ष करने पड़े और गौतम बुद्ध ने देशवासियों को अज्ञानता के अंधकार से निकालकर प्रकाश के मार्ग पर ले गए। नीचे लिखे उत्तरों में से सबसे सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएं। हमारे देश को अनेक प्रकार के युद्ध करने पड़ते हैं। हमारे देश में गौतम बुद्ध ने जन्म लिया। श्री कृष्ण ने धर्म के लिए युद्ध तथा बुद्ध ने शांति
वह हिंसा का संदेश दिया था। हमें इस भूमि पर बुद्ध युद्ध करने ही पड़ते हैं। हमारे देश में गौतम बुद्ध ने जन्म लिया। नीचे दी गई पंक्तियों का अर्थ लिखिए। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही है हो, मस्त झाड़ियों में अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। कवि मेरा देश कविता में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमारा देश अनेक जंगलों एवं पहाड़ियों से घिरा है। इनके बीच से अनेक झरने बहते हैं। चिड़ियों का चहकना एवं आम के बागों में कोयल की मधुर आवाज़ मन को मोहित कर देती है। मलय पर्वत जो चंदन के वृक्षों से घिरा हुआ है, उससे आने वाली सुगंध तन मन को प्रफुल्लित कर देती है। धन्यवाद।